नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि उस पर लिखा गया है कि जीवन में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर आए हुए हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आप लोग एकदम आसान भाषा में सीख जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ तत्वों के नाम याद होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ये टेबल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये टेबल भी आप लोग को याद एकदम होना चाहिए। दोस्तों, आप कुछ भी याद करें या ना करें, लेकिन ये टेबल आप जब याद किए रहेंगे तो आप लोग को एकदम चीजें समझ में एकदम आसानी भाषा में आएंगी। और कुछ तत्वों के नाम, जैसे अगर हम कुछ तत्वों के नाम ले लिए, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग को ये इन तत्वों के नाम याद करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को निकालने में काफी आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दोस्तों, परमाणु के कक्षक के बीच में, यानी कि इसके नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके कक्षक में जो घूमते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों एक परमाणु है। परमाणु की सभी क्या है, कक्षाएं हैं, अलग अलग क्या है, कक्षाएं हैं। इस कक्षाएं में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये दोस्तों आप लोग को पता लगाना बिल्कुल इजी है। देखिए दोस्तों, आप लोग या तो हमको सूत्र बता देंगे, उसके माध्यम से याद कीजिए, या तो यहाँ पर जो पावर दिख रहा है, पावर का मतलब समझी जा रहे होंगे, घात। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 2 पावर में लिखा गया है, यहाँ पर भी 2 पावर में लिखा गया है, यहाँ पर 6 पावर में लिखा गया है। यानी घात कितना लिखा है, 6 2 2 2 6 10। यहाँ पर यप कितना घात है दोस्तों, 14। तो इसको आप लोग ऐड करेंगे, ऐड यानी जोड़ेंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोग निकाल लेंगे। इसको घात को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिजाइनिंग इस तरह से लिखा गया है, डिजाइन नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से गया हुआ है एकदम उसी तरह से हम लोग को क्रम बाई चलना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, हम लोग देरी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना फटाफट सीखते हैं एकदम आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई तत्व है जो 5वें नंबर पर आ रहा है। 5वें नंबर पर से कौन सा तत्व आता है, बोरान आता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर कौन सा तत्व आता है, बोरान आता है। तो बोरान को दोस्तों हमें 5वां नंबर ज्ञात करना है कि 5वां नंबर है जो वो किस ब्लॉक में आ रहा है। 5वां नंबर किस ब्लॉक में आ रहा है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब निकालना सीख जाएंगे तो अगले वीडियो में एकदम आसान भाषा में संयोजकता निकालना सिखा दूंगा। और इसी वीडियो में आप लोग ये भी जान जाएंगे कि ये ब्लॉक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, आप लोग को निकालना है, हम लोग सिखाते हैं कि 5वें नंबर जो बोरान आता है वो किस ब्लॉक में आएगा। देखिए दोस्तों, लिखने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं। जैसे हमें 5 लाना है, बोरान को लाना है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 1, पहला नंबर 1s पर 2। फिर यहां से घूम करके दोस्तों कहां पर आ रहा है, 2s पर 2, 2s पर 2। तो 2 और 2 4 हो गया दोस्तों। और हमें क्या चाहिए, अब यहां पर तो आ गया, फिर यहां से क्या जा रहा है, मुड़ करके 2p6 पर जा रहा है। तो लिख लेंगे 2p6 नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घात जब ऐड करेंगे तो 4 ठो ही जा रहा है, और एक ठो और चाहिए। 5 बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, 5 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। देखिए 2 और 2 4, तो घात में और यहाँ पर कितना चाहिए, 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का। अब जैसे दोस्तों, अगर पता करें कि मान लेते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है दोस्तों 8वें नंबर पर, तो आप लोग ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। जैसे मान लेते हैं 8वें नंबर पर आता है ऑक्सीजन, तो लिखेंगे 1s पर 2, 1s पर 2, 2s पर 2। फिर लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कितना तत्व हुआ है, 2 2 4 नंबर हुआ है। और यहाँ पे फिर लिख लेंगे 2p पर, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से क्रम बाई ये चलेगा। 2p पर कितना लिखना पड़ेगा दोस्तों, 4।
अब दोस्तों ले कितना सकते हैं, पी पर घात हमेशा हम लोग कितना ले सकते हैं, 6 से अधिक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पी की अधिकतम घात कितनी होती है, 6। तो किस ब्लॉक में आ रहा है दोस्तों, पी ब्लॉक में आ रहा है। 4 2 6, 6 2 8, गिनने पर कितना आ जा रहा है, 8। इन घातों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो कुछ बड़ा नंबर लेकर के हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 20, हमें मान लेते हैं हमें 20 का निकालना है। 20 पर कौन सा तत्व आता है, कैल्शियम आता है दोस्तों। दोस्तों कुछ तत्वों के नाम आपको भी याद होने चाहिए, क्योंकि आप तत्वों के नाम याद किए रहेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 1s पर 2, उसके बाद क्या लेंगे 2s पर 2, क्योंकि यहां से इसी पर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां से कहां पर जा रहा है, 2p पर 6, 2p पर 6। उसके बाद दोस्तों 3s पर 2, कितना हो गया, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12। अभी हमें कितने की आवश्यकता है, 8 की आवश्यकता है, 8 संख्याओं 8 अंकों की। तो 3s पर 2 हो गया, ये कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद कहां जा रहा है, 3p पर 6, 3p पर 6। तो कितना हो गया दोस्तों, 12 और 6 18। तो यहां पर आ गए दोस्तों। उसके बाद कहां पर आ गए, 4s पर 2, 4s पर कितना दोस्तों, 2। यानी कि लास्ट वाला ये चौथे आवर्त का है, ये कोष भर गया है 4s पर 2, क्योंकि यस पर अधिकतम घात कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो आपको दोस्तों आप बता सकते हैं कि किस ब्लॉक का है ये तत्व। ये तत्व अंत में किस पे खत्म हो रहा है दोस्तों, यस पे खत्म हो रहा है। अब कौन सा आवर्त है, चौथा आवर्त है। किस आवर्त में खत्म हो रहा है, चौथा आवर्त में खत्म हो रहा है। अब किस ब्लॉक का तत्व है दोस्तों, अंत में जिस ब्लॉक में खत्म होता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। अंत में जिस पर खत्म होगा वही उसका ब्लॉक होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका ये यस ब्लॉक का है। कौन सा ब्लॉक का है दोस्तों, यस ब्लॉक का है। और बात किया जाए किस आवर्त का है, तो चौथे आवर्त का है। लास्ट वाला देखेंगे, चौथे वाले आवर्त का है या किस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक का है। दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इसी तरह से क्रम बाय क्रम निकालेंगे। अगर किसी भी संख्याओं का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़े, जैसे क्रिप्टॉन, वैसे बहुत क्रिप्टॉन, पीवी लेड हुआ है और चांदी हुआ, सोना हुआ, इन सब का आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग इसी तरह से, जैसे इस तरह डिजाइनिंग किया गया है, इसी तरह से आप लोग को क्रम बाई चलना है। और दोस्तों थोड़ा सा आप लोग को परमाणु के बारे में बता देते हैं। ये दोस्तों है परमाणु। परमाणु के अंदर होता है कक्षक, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी अपनी कक्षाएं में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अच्छा दोस्तों ये यहाँ पर रुक क्यों गया है, दोस्तों अभी भी जैसे 118 तत्व हैं, 118 में भी पूरे तत्वों की खोज नहीं है। तो जैसे ही आगे वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तो इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 7 ही तक रहेगा, 7 की पावर 6 ही तक रहेगा, 7 की पावर P6 के तक रहेगा, और भी बढ़ सकता है। तो जैसे ही तत्वों की खोज होगी तो इन संख्याओं को क्या हो जाएगा, इस टेबल को बढ़ा दिया जाएगा। तो इन नंबरों का मतलब यही है दोस्तों कि देखिए, अगर हम लोग सूत्र से याद करें कि पहले कक्षक में कितने, परमाणु के पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो दोस्तों परमाणु के पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2n के पावर में 2n के पावर में 2, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। जैसे कि हम पहले वाले का पता करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, n का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 जब रखेंगे दोस्तों, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। यहाँ पर 2 में गुणा कर देंगे कितना आ जाए, 1 का गुणा 2 में तो 2। तो पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आइए दोस्तों बीच में क्या होता है, नाभिक। बीच में क्या होता है, नाभिक, जिसमें रहते हैं, नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। चारों कक्षक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में क्या करते हैं, अपने अपने कक्षक में गति करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में लें तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, 2 का यन का मान कितना है 2, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 4 का गुणा फिर 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं दोस्तों 8। अगर दोस्तों आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ से धर के, तो आप लोग एक और तरीका से, यहाँ पर घात कितना है दोस्तों 2, तो ये पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले की बात करते हैं तो दूसरे वाले में घात कितना है 2 और 6 कितना होगा 8, तो दूसरे वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर 2 और 6 8, 8 और 10 18, तो तीसरे वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दोस्तों आप लोग या तो गिन करके इस तरह से ऐड करिए तब इलेक्ट्रॉन कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तब आप लोग समझ सकते हैं, या तो इन नंबर को इस फार्मूले पर धरिए तब आप लोग किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तब पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना काफी आसान है, काफी इजी है, इसको ज्यादा डिफिकल्टी ज्यादा डीप में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से आप कमेंट करिएगा, हम एकदम फिर से एकदम देसी भाषा में बताएंगे आप लोग को, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो। क्योंकि हम इसमें कुछ ही तत्वों के नाम बता रहे हैं, जैसे हम कैल्शियम का निकाल लिए, ऑक्सीजन का निकाल लिए, बोरान का निकाल लिए, तो उसी तरह से आपको भी इस डिजाइन की तरीके से क्रम बाई क्रम आपको भी गिनना है, यानी क्रम संख्या की तरह से आपको गिनते हुए लेना है संख्याओं को। तो ये टेबल आपको याद होने चाहिए संयोजकता निकालने के लिए। आप लोग लास्ट में जिस तत्व खत्म होता है वो उसका ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ पर चौथा पर खत्म हो रहा है तो चौथा आवर्त का है, कौन सा तत्व है, ये कौन से घात पर खत्म हो रहा है, यश पर, तो किस ब्लॉक का है, यश ब्लॉक का है। ये तत्व किस ब्लॉक का है, यहाँ पर कहाँ पर खत्म हो रहा है पी पर, तो यहाँ पर पी ब्लॉक का है। और किस आवर्त में खत्म हो रहा है तो दूसरे आवर्त में, यहाँ पर भी दूसरा आवर्त किस ब्लॉक में है पी ब्लॉक में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए, अब अगले वीडियो में आप लोग को निकालना पड़ेगा संयोजकता। तो दोस्तों संयोजकता याद करने के लिए आपको ये टेबल आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग अगले वीडियो में ये टेबल याद करके आइएगा, उसमें से हम लोग एकदम अच्छे तरीके से मन से सीखेंगे संयोजकता निकालना। तब तक के लिए जय हिंद।